हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का यहाँ पे हम लोग 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के नेम देखेंगे। ठीक है, 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के नेम देखेंगे। ठीक है, जीके में आपका एक क्वेश्चन आ ही जाता है ना। आपको बुक का नेम दे देगा, आपसे पूछेगा इसके ऑथर कौन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे देगा कि ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये एक बुक का नाम है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ना ये एक बुक का नाम है, एक किताब का नाम है। तो पूछेगा आपसे इसका ऑथर कौन है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको बताना पड़ेगा। तो आज मैं आपको यहाँ पे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, उसी में से आपके एग्जाम में आएगा। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये एक बुक है। ये किसने लिखा है, ये इसके ऑथर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ये बुक लिखी है। जवाहरलाल नेहरू कौन है? ऑथर है इस बुक के, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक जो है ये किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, आप टिक मार देना जवाहरलाल नेहरू में। ठीक है, आई होप क्लियर है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, ये जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, ये किसने लिखा है? हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। ठीक है, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बोलते हैं? कमेंट्स में मुझे आंसर कीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, राइट। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, ये किसने लिखा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है ये किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। गीतांजलि। ठीक है, थर्ड बुक है गीतांजलि। गीतांजलि बहुत फेमस बुक है ना, ये किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा गीतांजलि। ठीक है, ये जो बुक है किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। हाँ, वही रविन्द्रनाथ टैगोर जिसने जनगण मन भी लिखा है, वही रविन्द्रनाथ टैगोर जिसको फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ उनको ही मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गोदान। ये गोदान भी फेमस बुक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोदान जो ये बुक है किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। ठीक है, ये जो बुक है गोदान, ये किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। ये जो बुक है गोदान, ये किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद, याद रखिएगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये जो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, यहाँ तो ट्रूथ आ गया ना। ट्रूथ मतलब क्या? सत्य। सत्य, सत्य कौन? महात्मा गांधी, है ना। सत्य कौन? महात्मा गांधी, बात खत्म। ऐसे करके याद रख लो। ठीक है, तो ट्रिक्स वगैरह से याद रख लो, है ना। ओके, तो जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये एक बुक का नाम है। ठीक है, ये एक बुक का नाम है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, तो ये जो बुक है किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पंचतंत्र। पंचतंत्र ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लो बस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको 3-4 बार बोलूँगा। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसे पढ़ लो। ठीक है, पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। ठीक है, आनंदमात। आनंदमात किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़रा इंपॉर्टेंट मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, हैरी पॉटर सीरीज ये किसने लिखा है? जेके रॉलिंग ने लिखा है। ठीक है, रॉलिंग ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। हैरी पॉटर सीरीज जो है ना, हैरी पॉटर सीरीज जो है ये किसने लिखा है? ये बुक का नेम है। हैरी पॉटर सीरीज जो है ये बुक का नेम है। ठीक है, हैरी पॉटर सीरीज ये किसने लिखा है? जेके रॉलिंग ने लिखा है। ठीक है, द गाइड ये जो बुक है द गाइड ये किसने लिखा है? आर के नारायण ने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो द बुक है द गाइड ये किसने लिखा है? आर के नारायण ने लिखा है। ठीक है, आर के नारायण ने लिखा है। ऐसे याद रख लो ना यार। गाइड 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 कौन करता है भाई? विष्णु भगवान करते हैं, नारायण भगवान करते हैं, तो नारायण याद रख लो, है ना, आर के नारायण। ठीक है, आपको ऑप्शन रहेगा, स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, है ना। तो ये किसने लिखा है? स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है। ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो बुक का नेम है, ये बुक का नेम है। ठीक है, किताब का नाम है। ये किसने लिखा है? स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द द आल्केमिस्ट। द आल्केमिस्ट ये बुक किसने लिखा है? पॉलो चोल्हो ने लिखा है। ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रामचरितमानस। रामचरितमानस, रामचरितमानस जो ये बुक है किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, रामचरितमानस ये तो बहुत लोग को पता भी होगा, है ना। रामचरितमानस जो होता है ये बुक किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है ना, तुलसीदास जी ने लिखा है। रामचरितमानस जो किताब है वो किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। ठीक है,
याद रखिएगा। जंगल बुक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, कोई ना कोई क्लास में आ ही जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, द जंगल बुक, ये जो बुक है द जंगल बुक, ये किसने लिखा है? द जंगल बुक। ठीक है, मुगली वाली तो आपने देखी भी होगी कहानी, है ना। ओके, किसने लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। ठीक है, द जंगल बुक जो ये बुक है, ये किसने लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, ये बुक का नाम है, जंगल बुक जो है ना, ये बुक का नाम है। ये किसने लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। जूलियस सीजर किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा ना, विलियम शेक्सपियर वाला बुक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं पर आप नोट कर लो इसको, है ना। मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, जूलियस सीजर किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। बुक का नाम नेम है। ठीक है, ओके। मालगुडी डेज, मालगुडी डेज ये भी बुक का नाम है, किसने लिखा है? आर के नारायण ने लिखा है। ठीक है, मालगुडी डेज एक बुक का नाम है, किसने लिखा है? आर के नारायण ने लिखा है। गुलिवर्स ट्रेवल, गुलिवर्स ट्रेवल ये एक बुक का नेम है, किसने लिखा है? गुलिवर्स ट्रेवल, ये किसने लिखा है? जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा है। ठीक है, अ पैसेंजर टू इंडिया, अ पैसेंजर टू इंडिया, पैसेंजर टू इंडिया ये बुक किसने लिखा है? पैसेंजर, अ पैसेज, सॉरी, अ पैसेज टू इंडिया। ठीक है, अ पैसेज टू इंडिया, है ना, पैसेंजर नहीं पैसेज, है ना। अ पैसेज टू इंडिया ये जो बुक है पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है? ई एम फॉरेस्टर ने लिखा है, ई एम फॉरेस्टर ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर देखते हैं। ऑलिवर ट्विस्ट, ऑलिवर ट्विस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलिवर ट्विस्ट नाम का एक बुक है, वो किसने लिखा है? चार्लेस डिकेंस ने लिखा है। किसने लिखा है? चार्लेस डिकेंस ने लिखा है। ठीक है, चार्लेस डिकेंस ने लिखा है। ठीक है, ऑलिवर ट्विस्ट एक बुक है। ठीक है, उसमें वही मतलब अनाथ बच्चे के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। ओके, तो एक बुक किसने लिखा है? चार्लेस डिकेंस ने लिखा है। ठीक है, ऑर्फन बॉय के बारे में बताया गया है, अनाथ बच्चे के बारे में। ठीक है, ओके, चार्लेस डिकेंस ने लिखा है। प्राइड एंड प्रीजडिस, प्राइड एंड प्रीजडिस ये बुक किसने लिखा है? जाने ऑस्टिन ने लिखा है, जाने ऑस्टिन ने लिखा है। ठीक है, वार एंड पीस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वार एंड पीस जो ये बुक है किसने लिखा है? लियो टोलोस्टॉय ने लिखा है। किसने लिखा है? लियो टोलोस्टॉय ने लिखा है, लियो टोलोस्टॉय ने ये बुक लिखा है, वार एंड पीस, याद रखिएगा। ठीक है, हैमलेट वेरी इंपॉर्टेंट, वही विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। हैमलेट, हैमलेट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हैमलेट किसने लिखा है? ये हैमलेट, हैमलेट एक बुक का नाम है, किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। रोमियो एंड जूलियट ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, रोमियो एंड जूलियट ये भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट मैं बता देता हूँ थोड़ा फिर से एक बार, शेक्सपियर वाला। विलियम शेक्सपियर ने क्या क्या लिखा है मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक तो पहले भाई मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। हैमलेट लिखा है ना, हैमलेट। तीसरे नंबर पे ये रोमियो एंड जूलियट लिखा है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे वही जूलियस सीजर भी लिखा है। ठीक है, तो ये सब आप देख लेना एक बार, है ना। महाभारत किसने लिखा है? महाभारत वेद व्यास ने लिखा है। किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है, महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। रामन, रामायणा किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। रामायणा किसने, रामायण किसने लिखा है? मैं रामायण इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। ठीक है, रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। ठीक है, रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र जो है ये किसने लिखा है? ये बुक चाणक्य ने लिखा है। ठीक है, नाम से आप लोग पता कर लो, बहुत चालाक थे। ठीक है, ओके, चाणक्य ने लिखा है ना। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। इग्नाइटेड माइंड्स किसने लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ने लिखा है। ठीक है, ओके, जो कई बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ना। इग्नाइटेड माइंड्स किसने लिखा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ ये जो बुक है किसने लिखा है? हेलन केलर ने लिखा है। किसने लिखा है? हेलन केलर ने लिखा है। ठीक है, द हॉबिट, द हॉबिट जो ये बुक है ये किसने लिखा है? द हॉबिट JRR टॉलकिन ने लिखा है। ठीक है, अना कैरीनीना ये किसने लिखा है? ये बुक लियो टॉलोस्टॉय ने लिखा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अब मैं वेरी इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का जो ये बुक है ये किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने लिखा है। ठीक है, अरुंधति रॉय ने लिखा है। किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने लिखा है। अरुंधति रॉय ने लिखा है ये बुक, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना। पिछले साल ये क्वेश्चन आ चुका है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये जो बुक है किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने लिखा है। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेन टू पाकिस्तान ये जो बुक है किसने लिखा है? किसने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान?
कुशवंत सिंह ने लिखा है, कुशवंत सिंह ने लिखा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेन टू पाकिस्तान नाम का एक बुक है, वो किसने लिखा है? कुशवंत सिंह ने लिखा है, ठीक है। द इनविजिबल मैन, द इनविजिबल मैन, वेरी इंपॉर्टेंट, द इनविजिबल मैन, ये किसने लिखा है? एच जी वेल्स ने लिखा है, एच जी वेल्स ने लिखा है, ठीक है। 1984 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 1984 पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है। 1984 जो ये बुक का नाम है, 1984 कोई ईयर नहीं है, कोई मतलब ईयर है, लेकिन ये बुक का नाम है, ठीक है। 1984 क्या एक बुक का नाम है, वो किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, पिछले साल आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बुक है 1984 ये किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, ठीक है। एनिमल फार्म किसने लिखा है? ये भी जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, ठीक है। ये दोनों आप लोग याद रखना है ना, ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1984 जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, एनिमल फार्म भी जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है, ये क्वेश्चन पिछले साल नहीं आया, मतलब इस बार आएगा, ठीक है। पिछले साल ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस बार आएगा। 34 नंबर याद रखिएगा, ठीक है, 34 नंबर। ओके, एनिमल फार्म जो ये बुक है ये किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है ना। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ आप एक जगह कॉपी पर लिखते जाओ, नोट करते जाओ, ठीक है, साथ ही साथ, है ना। जो ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, 100 पूरा मत लिखो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, ठीक है। ओके, बाकी सब बस ऐसे सुन लो, बस ऐसे, है ना। थोड़ा सा याद हो आ गया तुम्हारे, बाई चांस अगर आ गया तो फिर आप एग्जाम में एटलीस्ट टिक मार के आ जाओगे, है ना। थोड़ा सा याद रहा तो ठीक है। द काइट रनर, द काइट रनर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। द काइट रनर ये जो बुक है किसने लिखा है? खलेद हौसैलिनी ने लिखा है। किसने लिखा है? खलेद हौसैलिनी ने लिखा है, ठीक है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, है ना, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये बुक किसने लिखा है? एनी फ्रैंक ने लिखा है, एनी फ्रैंक ने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनी फ्रैंक ने लिखा है, ठीक है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसने लिखा है? एनी फ्रैंक ने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। टू किल अ मॉकलिंग बर्ड, हार्पर ली ने लिखा है, ठीक है। द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, जॉन ग्रीन ने लिखा है। ओके, अगला देखते हैं, ठीक है। द फॉल्ट ऑफ आवर स्टार्स किसने लिखा है? जॉन ग्रीन ने लिखा है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर जो ये बुक है किसने लिखा है? अरविंद अधिगा ने लिखा है। किसने लिखा है? अरविंद अधिगा ने लिखा है। द वाइट टाइगर बुक जो है किसने लिखा है? अरविंद अधिगा ने लिखा है, ठीक है।